इस बूढ़ी गाय को मत बेचो। पापा, हम इस गाय को खरीद लेते हैं। मदन काका रुकिए, ये गाय हम खरीदेंगे। गाय तो खरीद ली, पर अब इसका क्या करें? मास्टर जी ने सिखाया। हाँ, गोबर से खाद बनेगी। श्याम, आज हम किचन गार्डन में गड्ढा खोदेंगे। देखो पापा, मैंने सारा गीला कचरा डाल दिया। अब इसे घास से ढक देता हूँ। थोड़े पानी का छिड़काव भी जरूरी है। इस तरह हम दूसरा गड्ढा भी तैयार करेंगे। 20-25 दिनों के बाद पहले गड्ढे में खाद तैयार हो गई। इससे सब्जियां जल्दी पैदा होने लगी। ये देखकर पापा को एक नई दिशा मिल गई। वे लाचार गाय भैंसों को खरीदने लगे, उनकी देखभाल कर खाद बनाने लगे। उस खाद का व्यापार करने लगे। इस प्रकार श्याम के पापा एक किसान के साथ साथ एक सफल व्यापारी भी बन गए। नमस्ते बच्चों, कैसे आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए हिंदी को आसानी से सीखें। कक्षा 3, पाठ B3, शाम और बूढ़ी गाय। इस संसार की सभी वस्तुएं और प्राणी हो या पक्षी हो, भगवान ने जो बनाया है हर एक वस्तु उपयोगी होती है। हम कभी कभी किसी वस्तु या प्राणी अनुपयोगी या वह उपयोग नहीं है समझ लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सूझबूझ और समझदारी से काम लिया जाए तो वही वस्तु या प्राणी या पक्षी बहुत उपयोगी बन जाते हैं। ऐसी एक कहानी हम देखेंगे। शाम एक 10 वर्ष का बहुत ही दयालु और समझदार बालक था। एक बार शाम के पड़ोसी मदन काका अपनी बूढ़ी व लाचार गाय को कसाई के हाथों बेच रहे थे। यह देखकर शाम रोने लगा और अपने पापा से उसे खरीदने की जिद करने लगा। शाम की जिद के आगे पापा मान गए और उसे खरीद लिया, लेकिन पापा को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बूढ़ी गाय का हम क्या करें। यानी बच्चों, 10 वर्ष का एक बालक था, वह बहुत ही दयालु और समझदार था। उसका नाम था श्याम। एक बार शाम के यानी पड़ोस में रहने वाले मदन काका अपनी बूढ़ी व लाचार गाय, यानी बहुत बूढ़ी हो गई थी, उनकी लाचार थी, तो कुछ काम की नहीं थी मदन काका की, इसीलिए कसाई के हाथों वह बेच रहे थे, यानी थोड़े पैसे आ जाए इसलिए वह बेच रहे थे। यह देखकर शाम रोने लगा और अपने पापा से इसे खरीदने की जिद करने लगा। जो शाम के पापा थे उसके जिद के आगे मान गए और इस बूढ़ी गाय को खरीद लिया। शाम के पापा को समझ में नहीं आ रहा था इस बूढ़ी गाय का क्या करें और वो सोच में डूब गए। शाम को एक दिन कक्षा में पढ़ाया गया कि किस तरह गोबर, घास फूस और सब्जियों आदि के छिलकों से खाद बनाई जा सकती है। यानी शाम के कक्षा में पढ़ाया गया कि गोबर, घास फूस और फलों और सब्जियों के छिलकों से खाद कैसी बनाई जा सकती है। तो बस फिर क्या था, शाम को गाय की उपयोगिता पता चल गई, यानी उसको पता चल गया। उसने अपने पापा की मदद से अपने किचन गार्डन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा। यानी अपने पापा की मदद से किचन गार्डन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा। उसमें 3-4 दिन तक गाय का गोबर और सब्जियों की छिलके डालता रहा। फिर उसे घास फूस से ढक दिया और उस पर रोज थोड़े थोड़े पानी का छिड़काव करता रहा। फिर दूसरा गड्ढा भी इसी तरह तैयार किया। इस 25 दिनों के बाद पहले गड्ढे में खाद तैयार हो गई, यानी 20-25 डेज के बाद क्या है, खाद तैयार हो गई उस गड्ढे में, पहले गड्ढे में। इसी तरह से दूसरा गड्ढा भी तैयार किया। जब उस खाद का छिड़काव किचन गार्डन में लगे पौधों में किया गया तो पहले की अपेक्षा अधिक जल्दी और बड़ी बड़ी सब्जियां जैसे टमाटर, आलू, गोभी आदि उगने लगे। गार्डन में यानी सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा करके डाला गया तो पहले से ज्यादा और बड़ी बड़ी सब्जियां उगने लगे। आलू, टमाटर, गोभी, सभी तरह के बड़ी बड़ी सब्जियां उगने लगे। यह देखकर शाम के पापा को एक नई दिशा मिल गई। वे अपने तथा गांव की बूढ़ी व लाचार गाय को खरीद कर उनकी देखभाल करने लगे और पर्याप्त मात्रा में खाद बनाने लगे। वे उस खाद का व्यापार करने लगे। इस प्रकार शाम के पापा एक साधारण किसान के साथ साथ सफल व्यापारी भी बन गए। इस तरह से गांव के अंदर जो भी बूढ़ी व लाचार गाय है, कम दाम में उनको खरीद लिया और उनकी देखभाल करते गए और उनके गोबर से उन्होंने खाद तैयार किया। उस खाद का व्यापार करके साधारण किसान के साथ साथ बड़े व्यापारी भी बन गए। शब्दों की समझ: दयालु, कृपालु, समझदार, बुद्धिमान, पड़ोसी,
घर के बगल में रहने वाला, खरीदना, मोल लेना, खाद, पौधों में खाद, पौधों में डालने वाला पौष्टिक तत्व, मदद, सहायता, मात्रा, परिमाण, व्यापार, सामान खरीदने बेचने का काम, सफल यानी कामयाब। श्याम नाम का 10 वर्षीय बालक मदन काका द्वारा उनकी बूढ़ी गाय कसाई के हाथों बेचते हुए देखकर बहुत दुखी हो जाता है और अपने पापा से गाय को खरीदने की जिद करता है। श्याम के पापा बूढ़ी गाय को खरीद कर श्याम के साथ मिलकर उसके गोबर से खाद बनाते हैं। श्याम के पापा आसपास के गांव से लाचार और बूढ़ी गाय को खरीदकर उनके गोबर से खाद बनाते हैं और खाद का व्यापार करने लगते हैं और देखते ही देखते एक सफल और बड़े व्यापारी भी बन जाते हैं। बहुत देखेंगे बच्चों, मदन काका अपनी गाय किसे बेच रहे थे? मदन काका अपनी गाय एक कसाई को बेच रहे थे। खाद कितने दिनों में तैयार हो गई? 20-25 दिन में खाद तैयार हो गई। शाम के पापा किसान से क्या बन गए? शाम के पापा किसान से एक सफल व्यापारी बन गए। लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे बच्चों। पहला है, शाम कितने वर्ष का था? शाम 10 वर्ष का था। दूसरा है, शाम कैसा बालक था? शाम बहुत ही दयालु और समझदार बालक था। तीसरा है, शाम के पड़ोसी का क्या नाम था? शाम के पड़ोसी का नाम मदन था। चौथा है, शाम अपने पापा से किसे खरीदने की जिद कर रहा था? शाम अपने पापा से एक बूढ़ी गाय को खरीदने की जिद कर रहा था। शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। क, बूढ़ी व लाचार गाय को एक कसाई के हाथों बेच रहा था। गाय। ख, शाम की जिद के आगे पापा मान गए। जिद। शाम को गाय की उपयोगिता पता चल गई। उपयोगिता। शाम के पापा साधारण किसान के साथ साथ सफल व्यापारी भी बन गए। सफल। वाक्य के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। क, श्याम 10 वर्ष का समझदार और दयालु बालक था। सही है। ख, श्याम की जिद के आगे मम्मी मान गई। गलत है। ग, खाद का छिड़काव करने पर पहले की अपेक्षा बड़ी सब्जियां उगी। सही है। घ, पापा आसपास के गांव से घोड़ों को खरीदकर देखभाल करने लगे। गलत है। ङ, वे पर्याप्त मात्रा में खाद बनाकर खाद का व्यापार करने लगे। सही है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला है, शाम क्या देखकर रोने लगा? शाम ने देखा कि मदन काका अपनी बूढ़ी व लाचार गाय को एक कसाई के हाथों बेच रहे हैं, जिसे देखकर वह रोने लगा। दूसरा है, शाम को किस प्रकार बूढ़ी गाय की उपयोगिता पता चली? शाम को पता था कि गाय के गोबर से खाद बनाई जा सकती है, जो सब्जियों के जीवन के लाभदायक है। इसी प्रकार शाम को बूढ़ी गाय की उपयोगिता पता चल गई। शाम ने खाद कैसे बनाई? शाम ने एक गड्ढा खोदा और उसमें 3-4 दिन तक गाय का गोबर और सब्जियों के छिलके डालता रहा। फिर से घास फूस से ढक दिया और रोज पानी का छिड़काव करता रहा। 20-25 दिनों में खाद तैयार हो गई। चौथा है, शाम के पिता एक सफल व्यापारी कैसे बने? शाम के पिता बूढ़ी और लाचार गायों को खरीदकर उनकी देखभाल करने लगे और पर्याप्त मात्रा में खाद बनाने लगे, जिससे आगे चलकर वे एक सफल व्यापारी बने। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। क, शाम को कक्षा में क्या पढ़ाया गया? शाम को खाद बनाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ाया गया था। ख, शाम ने गड्ढा कहाँ खोदा? शाम ने गड्ढा किचन गार्डन में खोदा। ग, खाद कितने दिनों में तैयार हुई? खाद 20-25 दिनों में तैयार हुई। घ, पाठांश में से संयुक्त वर्ण वाले शब्द चुनकर लिखिए। शाम, कक्षा, सब्जियों, क्या, गड्ढा। उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग देखेंगे। यदि शाम गाय की जगह बकरी खरीदने की जिद करता तो क्या होता? यदि शाम गाय की जगह बकरी खरीदने की जिद करता तो
वह बकरी को पालता और उसके दूध का व्यापार करता। भाषाई घटक। लिंग बदलिए। बालक, बालिका, बच्चा, बच्ची, दादा, दादी, काका, काकी, पापा, मम्मी, बैल, गाय। दूसरा है मिलान कीजिए। रोना, हंसना, बड़ा, छोटा, नया, पुराना, अधिक, कम, दिन, रात, गांव, शहर। तीसरा है बॉक्स में से पर्यायवाची चुनकर लिखिए। लड़का, बालक, गाय, धेनु, दिन, दिवस, पानी, नीर, पंछी, खग, रात, ईशा। चौथा है सही विकल्प पर सही का निशाना लगाइए। क, जो खेती करता है किसान, जो फूल पौधों की देखभाल करता है माली, जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार, जो व्यापार करता है व्यापारी। योग्यता आधारित गतिविधियां। ज्ञान विस्तार। नीचे कुछ फल और सब्जियों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचानिए और इंटरनेट की सहायता से इनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के नाम लिखिए। अनार, विटामिन सी और बी। करेला, विटामिन ए, बी और सी। पपीता, वसा और कार्ब्स। घिया, आयरन, प्रोटीन। अंगूर, विटामिन सी। गाजर, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन। केला, कार्बोहाइड्रेट। शलगम, सोडियम, पोटेशियम। धन्यवाद बच्चों।